गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति को समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो देखो, निर्देशांक ज्यामिति होती है इसकी डेफिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं की जोड़ी से परिभाषित किया जाता है। मतलब कि किसी समतल में एक बिंदु को उसकी स्थिति हमने क्या करनी है, डिनोट करना है, यानी दर्शाना है कि वो कहाँ पे होगा, उसकी स्थिति क्या है। तो उसके लिए हमें क्या, दो संख्याओं के जोड़ी से हमें उसे प्रदर्शित करना होता है। उसी को हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और निर्देशांक किसे कहते हैं? जिन संख्याओं के जोड़ों से उस बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है वे बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। अर्थात जो दो संख्याओं का जोड़ा होगा उसी को हम निर्देशांक कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो जो क्या होती है, पड़ी वाली लाइन होती है यानी हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं हम एक्स अक्ष। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, दो एक्स होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष में जो भी मान हो उन्हें कहते हैं एक्स निर्देशांक, यानी भुज कहते हैं। यानी इस वाली रेखा में कोई भी मान हो उसको कहेंगे हम एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स एक्स निर्देशांक। और वाई अक्ष में जो भी मान हो उसे उन्हें क्या कहेंगे, वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। इस वाली लाइन में जितने भी मान होंगे उन्हें कहते हैं हम वाई के निर्देशांक। ठीक है, तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक, कोई भी बिंदु हो उसका जो जनरल होगा निर्देशांक ज्योमेट्री होगा उसका, तो एक्स कॉमा वाई होता है। और एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी एक्स में कितना है, एक्स में क्या है और वाई में क्या है, ये होता है ये। ठीक है, सपोज दैट हमने देखा एक पॉइंट है, कोई पॉइंट होगा उसके निर्देशांक है 2,3। तो ये एक चतुर्थांश बनाया हमने। ठीक है, उसमें देखो एक्स में क्या है, ये एक्स की होती है, ये वाई होता है। तो एक्स क्या है 2, यानी 1 2, एक्स में 2 चला और वाई में 3, 1 2 3। तो यहाँ पे होगा क्या, ए पॉइंट। ठीक है, जैसे इसी प्रकार क्या है कि चतुर्थांश, देखो हम चतुर्थांश के बारे में कुछ और पढ़ेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में। तो क्या है, इसे कहते हैं हम एक्स अक्ष और इसे कहते हैं हम वाई अक्ष। ठीक है, इसको कहते हैं, ये वाला भाग होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ठीक है, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे करते हैं उसे कहते हैं हम मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और वहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, यानी एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। जैसे देखो क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी पॉइंट हो सकता है एक्स और वाई, तो उसके निर्देशांक होंगे ये। तो देखो चतुर्थांश में क्या होगा, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। तो पहले चतुर्थांश में जो भी एक्स और वाई वैल्यू होगी, ये होता है ना, कोई भी बिंदु के निर्देशांक एक्स और वाई, तो एक्स और वाई, तो पहले चतुर्थांश जो होगा उसमें एक्स और वाई के प्लस होंगे, एक्स भी और वाई भी प्रथम चतुर्थांश में प्लस होंगे। दूसरे चतुर्थांश में एक्स नेगेटिव होगा और एक्स वाई प्लस में होगा। इट मीन दैट देखो, ये वाला पोर्शन एक्स का प्लस होता है और इधर वाले का पोर्शन माइनस में। इसी प्रकार ये वाला पोर्शन वाई का प्लस होता है, ये वाला माइनस। तो दूसरे चतुर्थांश में एक्स माइनस और प्लस वाई होता है। इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में देखो, ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी एक्स कॉमा वाई क्या होगा, माइनस होंगे। और चौथे चतुर्थांश में एक्स प्लस होगा और वाई क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में कटते हैं उसे मूल बिंदु, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम कि देखो, बिंदुओं को निर्देशांक ज्यामिति यानी 2D, 2 डायमेंशनल में दर्शाइए। इन बिंदु को हमने 2 डायमेंशनल में दर्शाना है। जैसे ए कोई पॉइंट है, तो उसके निर्देशांक है 2,3। तो एक्स में 2 है और वाई में 3। देखो हमारे पास एक निर्देशांक ज्यामिति है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो एक्स में कितना जाना है, 2, तो क्या है 1 और 2, यहाँ पे होगा एक्स। और वाई में कितना है 3, यानी 1 2 3। तो यहाँ पे होगा ना एक्स और वाई, तो ये एक पॉइंट का बिंदु। इसी प्रकार बी को दर्शाना है 3,5, 3,5। तो एक्स में कितना जा रहा है 3 और वाई में 5, तो वाई में ये 5, तो यहाँ पे कटेगा। तो ये हमारा बी पॉइंट। सी पॉइंट -2 और प्लस एक्स। तो एक्स क्या है, माइनस में और वाई प्लस में, तो दूसरे चतुर्थांश में आता है। एक्स प्लस में, माइनस में और वाई प्लस में, तो -2 -1 -2 और 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट। इसी प्रकार ये और ये भी है, इसमें और इसमें। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था आपके प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे चतुर्थांश है एक्स माइनस में और वाई प्लस में, तीसरे में एक्स वाई दोनों प्लस में होते हैं और चौथे में एक्स प्लस और वाई माइनस में। ठीक है, अब देखना हमने दूरी सूत्र के बारे में पढ़ना है, नया टॉपिक है। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कोई एक समतल है,
कोई क्या है, एक समतल है, उनमें हम अगर दो बिंदुओं को दर्शाएंगे तो उनके बीच की दूरी, वो भी किसमें, निर्देशांक ज्यामिति में। सपोज ये एक्स अक्ष है और वो वाई अक्ष है। सपोज एक पॉइंट ए और एक पॉइंट अदर पॉइंट बी है और उसके निर्देशांक x1 x2 और y1 y2 है। उनके बीच की दूरी, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी हमने निकालनी है, तो वो होता है हमारे दूरी सूत्र से। तो सपोज दैट हमारे पास कोई एक बिंदु है ए और दूसरा बी, तो ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और बी बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है। तो जो कि पहला बिंदु ये है, अब दूसरा बिंदु ये है। सपोज इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमने, तो उसके लिए क्या होता है, ए x1 y1 और बी x2 y2। तो ए और बी के बीच की दूरी ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई वन का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अर्थात x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। यानी d इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा हमारा दूरी सूत्र। तो इसको क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला। दो बिंदुओं, किसी चतुर्थांश में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं। तो सपोज दैट क्या है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिनके निर्देशांक P के निर्देशांक है 2,2 और 3 Q के निर्देशांक है 6,5। इन दो बिंदुओं को क्या एक चतुर्थांश में दर्शाना है और उसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सपोज P हमें दिया है, P के निर्देशांक 2,2 और Q के निर्देशांक 6,5 है। तो ये x अक्ष और ये y अक्ष, 1 2 3 4 x अक्ष में ये और y में ये वैल्यू, तो x में 2 और y में भी 2, तो x में 2 यहाँ पे 1 2 और y में भी 2 1 और 2, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा ना। तो पहले P पॉइंट के निर्देशांक ये है, ठीक है। इसी प्रकार Q के क्या है, Q के 6 और 5, यानी 1 2 3 4 5 6, x में 6 और y में यहाँ पे 5, तो ये होगा। यानी Q बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 6,5। तो इस और इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमने, तो क्या कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दूरी सूत्र। तो दिया हमें हमारे पास P 2,2 यानी x1 y1 दे रखा है और Q 6,5 यानी x2 y2 दिया है। तो x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 5। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, देन x स्क्वायर की वैल्यू 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 2 गए 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गए 3 का होल स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16 और 3 तिया 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9, तो कितना आएगा, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 25। अगर हम यहाँ इसको हटा सकते हैं ना, अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 होती है, तो PQ बराबर 25। और मात्रा क्या होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, किलोग्राम किलोमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मात्रक, अर्थात 2D डायमेंशनल में P और Q के बीच की दूरी कितनी होगी, 5 मात्रक होगी। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। थैंक यू।